हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर शुरू करने से पहले हमें थोड़ी उसकी बेसिक फॉर्मूलाएं देखनी होगी, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है। ट्राई दैट इज 3, कोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेज़र। हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स के मेज़रमेंट उसके एंगल के साथ उसका जो रिलेशन है उससे फाइंड आउट करना है, वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। उसके लिए उसकी थोड़ी फॉर्मूलाएँ हमें देखनी है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री की डिफाइन लिखी हुई है। ट्रिगोनोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angles of a triangle। अब जो बेसिक फॉर्मूलाएँ हैं उसको हमें लर्न करने के लिए एक उसका सिमिलर शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है, जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ये वर्ड की फर्स्ट जो लेटर है उस पर से हम उसकी सभी बेसिक फॉर्मूलाएं लर्न कर लेंगे। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और अगर हमें ये एंगल की बात करनी है तो इसके अंदर ये एंगल जो होते हैं उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए जो होता है उसकी ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, और यही एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस कहते हैं। अब इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूला है उसके नाम है, जिसमें एक है साइन थीटा जिसको शॉर्ट में SIN कहते हैं। फिर कोसाइन होता है जिसको कॉस कहते हैं शॉर्ट में। फिर टेंजेंट होता है जिसको टेन कहते हैं शॉर्ट में। फिर कोसिकेंट होता है जिसको कोसेक कहते हैं शॉर्ट में। फिर सिकेंट होता है जिसको सेक कहते हैं शॉर्ट में। और फिर होता है कोटेंजेंट जिसको कॉट कहते हैं। अब ये सब की हमें फॉर्मूलाएं लर्न करनी है। तो ये जो मैंने आपको लिखाया है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है इसके नीचे ही मैंने ये वर्ड लगाया। तो साइन थीटा की जो फॉर्मूला है वो है P यानी कि परपेंडिकुलर और H यानी कि हाइपोटेनियस। P फिर कोस थीटा की फॉर्मूला है बेस, B बेस का और H हाइपोटेनियस का। फिर टेन थीटा की फॉर्मूला है P दैट इज परपेंडिकुलर, B यानी बेस। तो ये 3 फॉर्मूलाएं हो गई। उसके नीचे की जो 3 फॉर्मूला है उसके लिए हमें उल्टा जाना है। कोसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/B और कॉट के लिए B/P। तो हम बारी बारी हर एक फॉर्मूला देखेंगे। साइन थीटा की जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC और हाइपोटेनियस यहाँ पे है AC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर कॉस थीटा के अगर फॉर्मूला को देखें तो वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमने ये थीटा यानी कि एंगल ए की बात की थी, तो उसके लिए बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। थर्ड फॉर्मूला टेन थीटा की अगर हम बात करें तो वो है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ए के लिए है परपेंडिकुलर BC और बेस जो है वो है AB। अब हम नीचे की 3 फॉर्मूला देखेंगे तो उसके लिए हमें उल्टा जाना है। तो हम कोसेक के लिए कोसेक थीटा के लिए देखेंगे तो H/P यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
हाइपोटेन्यूस है AC और परपेंडिकुलर है BC। फिर हम सेक थीटा की बात करें तो उसका है H/B। H यानी हाइपोटेन्यूस, B यानी बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है AC और बेस है AB। लास्ट कॉट थीटा की फॉर्मूला की बात करें तो वो है B/P। उल्टा हमें जाना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। अब आप देखो तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, ये P/H और H/P है। तो अगर हमें कोसेक पर से साइन पे जाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। और हमें कोसेक पर साइन पर से कोसेक पे जाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये इसके इन्वर्स होते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा हम सेक थीटा पर से जा सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक पर से हम कॉस पर जा सकते हैं 1/कॉस थीटा। उसी तरह हम टेन का भी कर सकते हैं। टेन थीटा की अगर बात करें कॉट पर से तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो 1/टेन थीटा। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला वो सीक्वेंस से हम लर्न करेंगे तो हमें सभी फॉर्मूला आसानी से लर्न हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये टेन थीटा जो है इसमें AC निकल जाता है तो BC और AB से बना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा की फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से बनेगी। ऐसे ही कॉट उससे उल्टा है तो कॉट थीटा की फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से बनेगी। तो ये सभी फॉर्मूला हमें जब लर्न होगी तभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो और उसको याद रखने के लिए मैंने ये आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे एक्सरसाइज में। तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स।